इंडिया टीवी, आपकी आवाज। G20 के निमंत्रण पर जयराम रमेश का दावा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से दिया गया न्योता। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्वीट, लिखा भारत गणराज्य गर्व और खुशी का पल, हमारी सभ्यता अमृत काल की ओर बढ़ रही है। जेपी नड्डा का ट्वीट, लिखा कांग्रेस को देश के गौरव सम्मान से इतनी आपत्ति क्यों है, भारत माता की जय के नारे से भी नफरत। G20 निमंत्रण विवाद पर बोले मनोज झा, संविधान के लिए लिखा इंडिया दैट इज भारत, आप हमसे ना इंडिया छीन पाएंगे ना भारत। जयराम रमेश के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार, तरुण चुघ बोले भारत बोलने और लिखने पर दिक्कत क्यों है, बेवजह जानबूझकर पैदा किया जा रहा है भ्रम। G20 के लिए भारत आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, 9 से 10 सितंबर को रहेंगे दिल्ली, 10 सितंबर को ही जाएंगे बांग्लादेश। दिल्ली के तिलक ब्रिज पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, साथ में पुलिस की सीनियर अधिकारियों की भी ड्यूटी। दिल्ली में पीएम ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाले टीचर्स से संवाद किया, देश से कुल 75 अध्यापकों ने अवार्ड जीता है। पीएम ने की टीचर्स की तारीफ, कहा अध्यापकों का समर्पण और प्रतिबद्धता प्रेरणादायक, देश के युवाओं को लिख रहे उज्जवल भविष्य। जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिसकर्मी के घर में घुसे थे आतंकी, चालाकी से सुरक्षा बलों को दी सूचना, लॉन्च किया गया ऑपरेशन। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, 4 सीटों पर इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीधी टक्कर, 8 सितंबर को होगी काउंटिंग। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग जारी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। घोसी उपचुनाव पर बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह का दावा, भारी बहुमत से मिलेगी जीत, जनता ने बना लिया मन। उपचुनाव पर बोले उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ अजय राय, बीजेपी उम्मीदवार के प्रति लोगों में अच्छा भाव नहीं, लोगों में बीजेपी के लिए आक्रोश। झारखंड की डुमरी विधानसभा के लिए भी डाले जा रहे हैं वोट, मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लगी कतार। केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट के लिए भी उपचुनाव, पूरे उत्साह से डाला जा रहा है वोट। केरल की पुथुपल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार चांडी ओमान ने डाला वोट, एलपी गवर्नमेंट स्कूल के बूथ में की वोटिंग। त्रिपुरा के धनपुर सीट के लिए उपचुनाव, पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए लाइन में लगे लोग। सनातन पर दिए अपने बयान पर अड़े उदयनिधि स्टालिन, कहा मैंने जो कहा वो बार बार दोहराऊंगा। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि की मां का मंदिर में सोने के मुकुट चढ़ाने का वीडियो आया सामने, बीजेपी ने कहा पहले अपनी मां को रोक कर दिखाएं उदयनिधि के बयान को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूछा सवाल, मुसलमानों या ईसाइयों के बारे में ऐसा बयान दूं तो अभिव्यक्ति की आजादी मानेगी कांग्रेस। उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी को लेकर राजनाथ सिंह ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला, कहा सनातन धर्म के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं से सवाल पूछे, सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जगत गुरु रामानुजाचार्य का बयान, सब मजहब सनातन से उत्पन्न हुए हैं, सनातन की जड़ कोई नहीं काट पाएगा। उदयनिधि पर भड़के अयोध्या के संत परमहंस आचार्य, सिर काटने पर 10 करोड़ से भी ऊपर बढ़ा दूंगा इनाम। चेन्नई में सीएम स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि की सुरक्षा सख्त की गई, विवादित बयान के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। उदयनिधि और प्रियांक खड़गे पर बोले नरोत्तम मिश्रा, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, सनातन तोड़ने में लगे हैं, किसी को भी किसी के धर्म पर नहीं करना चाहिए कोई कमेंट। उदयनिधि के बयान पर बोले रामगोपाल यादव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान, उदयनिधि का बयान उनकी मानसिक स्थिति का उदाहरण। डीएमके की गठबंधन साथी केएमडीके के महासचिव का बयान, डीएमके को हिंदुओं के खिलाफ प्रोजेक्ट करने में लगी बीजेपी। महाराष्ट्र के जालना में भूख हड़ताल पर मनोज जारंगे पाटिल, भूख हड़ताल खत्म करवाने में जुटी सरकार। प्रतिनिधिमंडल जारंगे को मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार के फैसले की देगा जानकारी, हड़ताल खत्म करने की अपील। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने की हाई लेवल बैठक, कहा सरकार मराठा आरक्षण से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर। आंदोलन की आड़ में कुछ लोग महाराष्ट्र का माहौल खराब करने में लगे, एकनाथ शिंदे का विपक्ष पर निशाना। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे से सवाल, कहा जब आपकी सरकार थी तो अध्यादेश क्यों नहीं निकाला। जालना लाठीचार्ज पर फडणवीस की सफाई, कहा सरकार ने लाठीचार्ज का नहीं दिया आदेश, झूठा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। फडणवीस के बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, अगर लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया तो मतलब आपका प्रशासन पर कंट्रोल नहीं। शिंदे सरकार पर बरसे उद्धव ठाकरे, शांति से आंदोलन कर रहे लोगों पर किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय विट्टिटीवार की मांग, गृह मंत्रालय और जालना के अधिकारियों का हो नागपुर टेस्ट, मिलेगी लाठीचार्ज के आदेश की जानकारी, सच आएगा सामने। पंकजा मुंडे ने जालना में हुई घटना पर जताया दुख, बोली मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बीजेपी के उदयनिधि की तुलना हिटलर से करने को लेकर, हिटलर ने यहूदियों का किया नरसंहार, स्टालिन सनातनियों के नरसंहार की कर रहे हैं बात, लिखा। मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भेंट किए फूलों के गुलदस्ते।
2024 चुनाव के लिए कांग्रेस ने इलेक्शन कमेटी का गठन किया। खड़गे के साथ सोनिया और राहुल गांधी का नाम शामिल। जयपुर में कांग्रेस मीटिंग में बवाल। विधायक पद के दावेदार अफजल ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा का विरोध किया। अफजल और गुलाम मुस्तफा के समर्थक भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। अपने अपने गुट के समर्थकों में नारेबाजी भी हुई। जयपुर में लगे भारत माता की जय के नारे पर भड़की कांग्रेस पर्यवेक्षक आराधना मिश्रा ने रुकवाई नारेबाजी। कार्यकर्ताओं से आराधना मिश्रा की दो टूक, कांग्रेस की जय के अलावा कोई नारा नहीं लगेगा। बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक। कहा, कांग्रेस का असली चेहरा आया सामने। कांग्रेस के लिए देश से ऊपर पार्टी और परिवार। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट। आराधना मिश्रा को भारत माता की जय पर आपत्ति। कांग्रेस का पतन अब तय है। नीमच में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस की सरकार में हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। वन इलेक्शन वन नेशन पर बोले मौलाना तौकीर रजा। केंद्र सरकार को आगामी राज्यों के चुनाव में हार का डर। जल्द कराए जा सकते हैं लोकसभा के चुनाव। बिहार में सीएम नीतीश का एक और यू टर्न। सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती का आदेश वापस। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का स्कूल छुट्टी पर बयान। जिसे पढ़ाई से मतलब नहीं वही कर सकता है छुट्टी में कटौती का समर्थन। जेडीयू का सवाल। बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश में छुट्टियों की मांग क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में बिहार से काफी कम मिलती हैं छुट्टियां। बेंगलुरु में पूर्व सीएम कुमारस्वामी से मिले बीजेपी नेता नलिन कतील। अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर घर जाकर मुलाकात की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट लिखा। गुजरात के बोटाड़ में हनुमान जी मूर्ति की खंडित किया गया। शाह ने कहा, एक शब्द नहीं बोला। तेलंगाना सीएम की बेटी और एमएलसी के कविता का सभी दलों से ये लेटर उन्होंने लिखा। संसद के स्पेशल सेशन में महिला आरक्षण बिल को पास कराने की मांग की। जयपुर में विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय में संवाद का कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छात्राओं से बात की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, वो दिन अब दूर नहीं जब संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने कंप्यूटर ऑपरेटर्स को बांटे नियुक्ति पत्र। अल्पसंख्यक तथा प्रावधिक शिक्षा विभाग के लिए किए गए नियुक्त। कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, अपराधियों को खत्म कर सुरक्षित समाज का कर रहे हैं निर्माण। गरीबों को मिल रहा योजनाओं का लाभ। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का पलटवार। माहौल बिगाड़ने की ना करें कोशिश, उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज। बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव की मांग। अंग्रेजों ने गाली के तौर पर दिया शब्द इंडिया, देश का नाम भारत करना चाहिए। पीडीपी के राज्यसभा सांसद मीर मोहम्मद फयाज का ऐलान। पारिवारिक कारणों से एक्टिव राजनीति से बनाई दूरी। कांग्रेस पर उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। जिनको भारत से प्यार नहीं वो उठाएंगे सवाल। इंडिया गठबंधन से सहमे पीएम मोदी, संविधान बदलने की हद तक गए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के चौथे संस्करण का उद्घाटन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 10 करोड़ हुए डीमैट अकाउंट्स। लखनऊ में दिनेश शर्मा ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन। सीएम योगी और कई बड़े नेता रहे साथ। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह। पैर फिसलने से गिरे सीएम नीतीश, सुरक्षा अधिकारियों ने संभाला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अनस अंसारी को चुनौती दी। कहा, हम बरेली आएंगे और वहीं से तुम्हारी ठठरी बांधेंगे। हाफिजगंज के रहने वाले अनस अंसारी ने दी थी बाबा बागेश्वर को जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया पर रविवार को धमकी पोस्ट की थी। बाबा बागेश्वर ने दिया अनस अंसारी को जवाब। कहा, यदि तुम्हारे हाथ हमारी मौत लिखी भी होगी तो हमें सहज स्वीकार है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने धमकी का ट्वीट किया। अनस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बरेली में बाबा बागेश्वर को धमकी देने वाले अनस को जमानत, कोर्ट से मिली बेल। छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे शिव पुराण। आज से 9 सितंबर तक होगा कथा का आयोजन। पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ कर रहे हैं शिव पुराण का आयोजन। सोमवार को किया छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत। दिल्ली में 400 इलेक्ट्रिकल बसों की शुरुआत। एलजी, वीके सक्सेना और सीएम केजरीवाल ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में G20 प्री समिट की मीटिंग। फाइनेंस और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां पूरी हुई। प्रगति मैदान की सजावट देखने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है प्रगति मैदान। लोग यादगार पल को अपने कैमरे में कर रहे हैं कैद। सजावट आ रही है पसंद। दिल्ली पुलिस ने कड़ी की सुरक्षा। प्रगति मैदान में भारत मंडपम में होगा सम्मेलन। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर आखिरी चरण में तैयारियां। पालम हवाई अड्डे पर भी सजावट। G20 डिजिटल इकोनॉमी मीटिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर बनी सहमति। मऊ के डीएम को सोशल मीडिया पर धमकी। आरोपी ज्योति यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घोसी उपचुनाव को लेकर दी धमकी। लखनऊ के KGMC में भर्ती घायल महिला हेड कांस्टेबल से मिले आला अधिकारी। अयोध्या में सरयू एक्सप्रेस में मिली थी घायल। अयोध्या मामले पर स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। महिला कांस्टेबल की सेहत में सुधार।
सेक्सुअल क्राइम का सबूत नहीं। सूरत में 5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के हीरे लूट के आरोपी 3 घंटे में पकड़े गए। हीरों के बैग के अलावा 2 तमंचे और कारतूस बरामद। हीरे की लूट की घटना से शहर में मची थी सनसनी। कार से आए लुटेरे 5 की संख्या में कुरियर सर्विस के कर्मचारियों को पिस्टल दिखाकर वारदात को दिया अंजाम। जिस थैले में हीरे रखे गए थे उसमें जीपीएस लगा था। पुलिस ने जीपीएस ट्रैकर की मदद से बदमाशों को दबोचा। सवाई माधोपुर में मुहर्रम के 40वें दिन निकाले जा रहे ताजिया जुलूस के दौरान हादसा। बेकाबू पिकअप ने लोगों को मारी टक्कर, 7 लोग घायल। हादसे के बाद मौके पर जमकर हुआ हंगामा। नाराज लोगों ने पुराने शहर में बाजार को बंद कराया, जामा मस्जिद के पास जाम लगाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम काफी मशक्कत के बाद हालात को संभाला। हिरासत में पिकअप चालक, हादसे के वक्त नशे में था चालक। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान नेताओं का शिखर सम्मेलन शुरू। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की अगुवाई। पारंपरिक तरीके से आसियान सम्मेलन की शुरुआत हुई। ग्रुप हैंडशेक हुआ। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। फ्रांस में हिजाब बैन के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का ऐलान। कुछ पब्लिक स्कूलों में वर्दी या ड्रेस कोड के साथ होगा इस्तेमाल। तुर्की के साथ ग्रेन डील बहाल नहीं करेगा रूस। तुर्की के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद भी नहीं माने पुतिन। कहा पहले हमारी शर्तें माने पश्चिमी देश। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिलेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी महीने हो सकती है मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, अवैध प्रतिबंधों के बावजूद सफलतापूर्वक विकसित हो रहा हमारा ऊर्जा क्षेत्र। पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम अनवरुल हक के आलापा कश्मीर का राग। कहा कश्मीर मुद्दे का हक निकाले बगैर भारत से व्यापार संभव नहीं। नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे में हजारों लोगों के इकट्ठा होकर प्रदर्शन की तस्वीर आई सामने। कैंसर अस्पताल में दवाइयों की कालाबाजारी का आरोप लगाया, प्रदर्शन किया। अर्जेंटीना में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने असेंबली का किया घेराव। सशस्त्र वामपंथी समूहों के पीड़ितों के सम्मान में रखे कार्यक्रम का विरोध किया। पनामा के कोलन शहर में नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी की हत्या। एक शख्स की अंधाधुंध फायरिंग में मौत हुई। स्थानीय पुलिस के मुताबिक एक संदिग्ध शख्स गिरफ्तार किया गया। हमले में 7 लोग हुए थे घायल। स्पेन के दक्षिणी मैड्रिड में बाढ़ ने मचाई तबाही। सिविल गार्ड ने एक महिला का शव बरामद किया। मैड्रिड में अचानक आई बाढ़ से तबाही का वीडियो रिलीज हुआ। कई जगह सड़कें टूटी नजर आईं। ग्रीस में एथेंस की तरफ फैल रही जंगलों की आग को बुझाने में जुटे फायर फाइटर। 17 दिनों से लगातार फैल रही है आग। फ्रांस के 18 फायर फाइटर्स के साथ 70 फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल पर डाला जा रहा पानी। यूएस की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन कोरोना पॉजिटिव। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का टेस्ट रहा नेगेटिव। देश के बिजली की खपत में पिछले साल की तुलना में 16% की बढ़ोतरी। अगस्त में 151 अरब 66 करोड़ यूनिट की खपत दर्ज की गई। अब यूपीआई से होगा डिजिटल रुपए का लेन देन। एसबीआई ने ग्राहकों को दी सौगात। योगेश बहादुर खुरानिया बीएसएफ के स्पेशल डीजी बनाए गए। वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ ने संभाला चार्ज। सूरत के आर्किटेक्ट विपुल ने बनाई पीएम मोदी की तस्वीर। 7200 हीरे जड़ी तस्वीर जन्मदिन पर गिफ्ट करेंगे। अमृतसर में आर्टिस्ट ने बनाई यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पेंटिंग। 7 बाई 5 फीट की बनाई हैंडमेड तस्वीर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में सजा बाजार। कान्हा जी के वस्त्र लेकर गोपाल जी की मूर्तियों की डिमांड बढ़ी। भारत एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा। नेपाल को 10 विकेट से हराया। बारिश से बाधित मैच में भारत को डीएलएस मेथड से 23 ओवर में 145 रनों का टारगेट मिला। टीम इंडिया ने 20.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल किया, मैच जीता। कप्तान रोहित शर्मा ने 74 रन बनाए। शुभमन गिल ने 67 रनों की नाबाद पारी खेली। रोहित शर्मा ने एशिया कप में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले पहले भारतीय बने। नेपाल के खिलाफ नवी 50 लगाई। रोहित शर्मा ने सुरेश रैना का रिकॉर्ड तोड़ा। श्रीलंका में सबसे ज्यादा 28 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। नेपाल के ओपनर आसिफ शेख ने वनडे करियर की 10वीं 50 जमाई। 88 गेंदों पर 58 रन बनाए। नेपाल के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों के छूटे पसीने। नेपाल को ऑल आउट करने में 49 ओवर लगे। पाकिस्तान ने उन्हें 24 ओवर में ही समेट दिया था। सुपर 4 में 10 सितंबर को फिर भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान। कोलंबो में होगा आमना सामना। यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। क्रोएशिया क्वालिफायर बोर्ना गोजो को हराया। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। तिलक वर्मा और संजू सैमसन को नहीं मिला टीम में मौका।